हेलो फ्रेंड्स, मैं अनु सोलंकी लर्निंग एम्पायर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने अपना एक प्रीवियस सीरीज़ स्टार्ट किया था रीजनिंग। उसका फर्स्ट टॉपिक हमने वेन डायग्राम लिया था। उसका पार्ट 1 हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे विद प्रीवियस क्वेश्चंस। ओके, नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं मैंने यहाँ पे कुछ एडिट किए हैं और कुछ मैं अभी आपके सामने ऐड करूँगी। ओके, तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, वेन डायग्राम को समझने के लिए ना एटलीस्ट हमारी बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर हैं, रेक्टेंगल हैं, पॉलीगन है, इनकी शेप क्या होती है, इनके रूल्स क्या हैं। अब आप लोगों को पता है नहीं पता है, बट मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि जितने भी स्क्वायर होते हैं वो रेक्टेंगल हो सकते हैं, बट जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। एंड पॉलीगन जो है वो स्क्वायर भी हो सकते हैं और रेक्टेंगल भी हो सकते हैं। तो अब ये जो तीनों कंडीशन यहाँ पर गिवन है वो इन चारों वेन डायग्राम में किसके साथ सुटेबल होती है, देन वही आंसर होगा आपका। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले अगर ईजी बनाना है क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन दिए हैं उनको एलिमिनेट करना सीखेंगे। स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पॉलीगन। अब डी से स्टार्ट करते हैं। इन दोनों में सम का रिलेशन है, ठीक है, और ये थर्ड वन ऐसा होगा जो इनका बिल्कुल अलग होगा। अगर हम इसको स्क्वायर मान लेते हैं, इसको रेक्टेंगल मान लेते हैं, चलो इनके बीच में थोड़ा रिलेशन बन जाता है, तो पॉलीगन बिल्कुल इनसे अलग नहीं हो सकता, क्योंकि पॉलीगन इन दोनों से रिलेटेड है, क्योंकि पॉलीगन में ये दोनों ही इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा नहीं होगा और सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों अलग अलग इसमें शो किए हुए हैं कि ये तीनों ही डिफरेंट हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका इसके साथ भी कोई रिलेशन नहीं है और इन दोनों का इसके साथ भी कोई रिलेशन नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। तो अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं ए और बी। तो ए और बी में देखेंगे कि बी में क्या है, जो हमारा पॉलीगन होगा, पॉलीगन का हमारा स्क्वायर के साथ भी रिलेशन होगा और रेक्टेंगल, बिल्कुल सही है। लेकिन ये कह रहा है कि इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। और क्या इसमें सुटेबल है? क्या स्क्वायर और रेक्टेंगल में दोनों में आपस में कोई रिलेशन बनेगा या नहीं? मैंने अभी आपको बताया था कि जितने भी स्क्वायर होते हैं वो रेक्टेंगल हो सकते हैं, तो रिलेशन बनेगा। तो दैट मीन्स बी भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब आंसर ए में ये कैसे सिचुएशन फॉलो कर रही है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। आंसर ए कैसे होगा? अब ये देखिए, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर मान लीजिए, रेक्टेंगल मान लीजिए और ये पॉलीगन मान लीजिए। ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, करेक्ट है। ठीक है, ऑल रेक्टेंगल आर पॉलीगन, ये भी करेक्ट है। ठीक है, अब ऑल की जो कंडीशंस थी वो फॉलो हो रही हैं। अब देखेंगे सम की कंडीशन फॉलो हो रही है। सम पॉलीगन आर स्क्वायर, बिल्कुल है। ठीक है, सम रेक्टेंगल आर स्क्वायर, बिल्कुल है। तो दैट मीन्स ऑल की कंडीशन भी फॉलो कर रही है यहाँ पे और सम की कंडीशन भी फॉलो कर रही है। तो जब ये दोनों कंडीशन अगर फॉलो कर रही हैं तो आंसर वही होगा। वैसे इतना देखने की ज़रूरत नहीं होती अगर तीन ऑप्शन आपके बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें नॉन ऑफ दिस तो है नहीं। दैट मीन्स अगर ये तीनों नहीं है तो आपका ए होगा ही, तो इतना आपको देखने की भी एक बार ज़रूरत नहीं है। बट क्या करते हैं ना, ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, बट आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर आपने तीन जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट कर दिए हैं और उसमें जो लास्ट ऑप्शन जो बचा है वही आपके पास ऑप्शन है, तो वो आंसर होगा आपका। लेकिन फिर भी इतना टाइम टेकिंग नहीं लेना, मतलब टाइम नहीं लेना है इसमें, क्योंकि इतने टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं होते हैं ये, तो इजीली आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 2। बस, कार और व्हीकल। बस और कार का आपस में कोई रिलेशन है? बस जो होती है 4 व्हीलर होती है, कार जो होती है वो 3 व्हीलर्स होती हैं, और व्हीकल, व्हीकल इन दोनों में आते हैं, मतलब ये दोनों व्हीकल के अंडर आते हैं। ठीक है, तो व्हीकल के अंडर ये दोनों आएंगे और बस और कार का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो अगर बस और कार का आपस में रिलेशन नहीं होगा तो ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें रिलेशन शो हो रहा है। ठीक है, और ये बस, कार, व्हीकल ये तीनों भी अलग नहीं है। व्हीकल से दोनों चीज़ें जुड़ी होनी चाहिए, यानी व्हीकल का तो दोनों के साथ रिलेशन होना चाहिए, बस और कार का आपस में नहीं होना चाहिए। तो ये भी नहीं है, क्योंकि ए बी सी ऐसे ही ऑप्शन बनेगा ना। तो बचिए हमारे पास ए और बी। ऑल बस आर कार, ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, कि सारी बस कार नहीं हो सकती, सारी कार व्हीकल नहीं हो सकती, और सम व्हीकल आर कार हो सकते हैं, कुछ सम कार बस हो सकती हैं। तो ये तो इसमें कुछ चीज़ें
फॉलो करेंगी और कुछ नहीं करेंगी, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, पूरा फॉलो करना चाहिए। तो आंसर होता है हमारा बी। अब बी में देखेंगे, सी हमारा क्या हो गया, व्हीकल, और ये बस और ये कार। बस का इससे रिलेशन है, कार का भी इससे रिलेशन है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो आंसर कौन सा होगा हमारा, बी होगा। आफ्टर दैट हम क्वेश्चन 3 लेते हैं। वेल्स, फिशेस एंड क्रोकोडाइल। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब इसमें क्या होता है ना, हमारी नॉलेज देखते हैं वो लोग, ठीक है, क्योंकि अगर हमें नॉलेज होगी कि हमें पता होगा कि कौन सा रेप्टाइल है, कौन सा मैमल है, कौन सा वाटर एनिमल है, तो ही हम इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे। अदरवाइज तो हमें ये लगेगा तीनों ही तो पानी में रहते हैं, तो तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये कैसे बनेगा यहाँ पर, ठीक है। अब वेल्स है, वेल्स जो होती है बेटा मैमल होती है, फिशेज हमारी वाटर एनिमल होता है, एंड क्रोकोडाइल रेप्टाइल में आता है, ठीक है। तो बेसिकली जो है ये तीनों एक दूसरे से अलग है, ठीक है, सबकी अपनी अलग है। वेल्स मैमल्स हैं, फिशेज वाटर एनिमल हैं, क्रोकोडाइल रेप्टाइल है, तो ये तीनों ही एक दूसरे से अलग हैं, एक साथ पानी में रहते हैं बट हैं एक दूसरे से अलग, क्योंकि इनकी अब जैसे हमारे पास अलग अलग बर्ड की क्या कहते हैं, जैसे अलग अलग डॉग्स होते हैं हमारे पास, उनकी अलग अलग ब्रीड होती है, तो इसी अलग अलग बर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, सबकी प्रजाति अलग होती है, तो फिर इस तरह से इनकी भी है। तो अब ये तीनों डिफरेंट है, तो दैट मीन्स यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि सिर्फ सी ही एक ऐसा है जो तीनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं करता है। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये DSSB का आया हुआ क्वेश्चन है और आपको ये अच्छे से समझ में आए। इस क्वेश्चन में देखेंगे कि 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज को जानते हैं, 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी लैंग्वेज पढ़ते हैं, 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पंजाबी पढ़ते हैं। अब यहाँ पे 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2 लैंग्वेजेस को जानते हैं। टू लैंग्वेजेस को जो जानते हैं वो 2 लोग हैं, और ऑल लैंग्वेजेस की जिनको नॉलेज है वो है 1, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखेंगे, इंग्लिश का ले लो 10, हिंदी, एंड 10 पंजाबी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 2 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 2 लैंग्वेजेस को जानते हैं, पढ़ते हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर अगर हम इस थर्ड फिगर को भूल जाएं, इस वाले फिगर को अगर हम भूल जाएं, तो अगर ये दोनों फिगर देखें तो इस यहाँ पर दो लोगों का अगर रिलेशन दिख रहा है, तो ये जो वैल्यू होगी यहाँ पर पुट होगी, यानी कि ये 2, ठीक है। और जो तीनों को पढ़ रहा है, यानी ये वाला, ये इसमें ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, और ये वाला भी होना चाहिए, तो वो क्या है हमारा, ये वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा 1, ठीक है। अब इसके बाद ये देखिए कि क्वेश्चन क्या आएगा हमारे पास कि ऑल ओवर पर्सन कितने हैं जो इन लैंग्वेजेस को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें, 2 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी भी पढ़ रहे हैं, और 1 बच्चा ऐसा है जो तीनों लैंग्वेजेस को पढ़ रहा है, ठीक है। तो यानी कि 3 बच्चे ऐसे हो गए जो इंग्लिश और हिंदी को पढ़ रहे होंगे, 1 बच्चा तो सारी लैंग्वेजेस को पढ़ रहा है ना, इंग्लिश को भी पढ़ रहा है, हिंदी को पढ़ रहा है, और 2 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश और हिंदी पढ़ रहे हैं, यानी कि हमारे पास 3 बच्चे तो ऐसे हैं ना कि जो इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं और हिंदी भी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो 10 है वो कितना हो जाएगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 माइनस कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखना है कि पंजाबी में जो है स्टूडेंट 10 है, लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा है जो तीनों लैंग्वेजेस को पढ़ रहा है,
यानी वो पंजाबी भी पढ़ रहा है। तो एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको पंजाबी की नॉलेज है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 9। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको एंड ये और ये वाली वैल्यू प्लस करेंगे, जैसे 12 7 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगा, जो ओवरऑल सारी लैंग्वेजेस को पढ़ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स आ जाएंगे। 12 इन 7 इनको प्लस करेंगे हम, 28 हो गए यहाँ तक, ओके 29 30 31 होंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 31%। ठीक है, बहुत क्लियर है कि जो 10 थे, वो जो 2 और 1 यहाँ पर था, उनमें से हमने माइनस किया, 7 बच गए। ये 15 थे तो क्या बच गए, 12 बच गए, क्योंकि टोटल नंबर है ना। अगर वो और भी तो स्टूडेंट है ना, तो उनमें से हम माइनस भी तो करेंगे। पंजाबी वाले 9 बच गए और 3 ऑलरेडी ये थे, तो हम इनको प्लस कर देंगे तो 31% हमारे आ जाएंगे। तो होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये DSSB में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पर करते हैं। ठीक है, ABCD क्वेश्चन होगा अब हमारा। क्वेश्चन होगा हमारा सेकंड मिनट एंड आवर्स। तो बेसिकली देखेंगे हम अब ऊपर की जो वेन डायग्राम है, उसमें ये जो सिचुएशन है कहाँ फॉलो कर रही है, ये कंडीशंस जो है फॉलो करनी चाहिए सेकंड मिनट एंड आवर्स की। ये तीनों अलग अलग हैं, क्या सेकंड का मिनट से कोई लेना देना नहीं है या आवर्स का कोई लेना देना नहीं है, तो फर्स्ट तो नहीं होगा। ठीक है, तीनों का एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो बी एक बार देख सकते हैं हम, डी को भी देख सकते हैं, क्योंकि सी में तो नहीं होगा। सी में किस लिए नहीं होगा, क्योंकि सी में इन दोनों का ऑल और सम का रिलेशन बनना चाहिए और तीसरा जो है बिल्कुल अलग होना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो सेकंड और मिनट में सम का रिलेशन बन सकता है कि सम सेकंड सम मिनट, और फिर सम मिनट्स में आवर्स का रिलेशन, और फिर इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं, ये तो नहीं हो सकता ना। रिलेशन इन दोनों का हो रहा है, इसका भी हो रहा है, लेकिन इन दोनों का नहीं हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है ना, सेकंड और आवर्स का कोई रिलेशन नहीं हो सकता, तो बी भी हमारा नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, डी होगा। अब देख लेते हैं, ऑल सेकेंड्स आर मिनट हो सकते हैं, ऑल मिनट्स आर आवर्स हो सकते हैं, सम आवर्स मिनट एंड सम मिनट्स आर सेकेंड, ये भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑल एंड सम की दोनों की कंडीशन जो है वो फॉलो कर रही है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या होगा हमारा अब यहाँ पे, करेंसी रुपीस एंड डॉलर। करेंसी रुपीस एंड डॉलर, तो ये हमारा क्वेश्चन होगा यहाँ पे। तो देखेंगे अब कैसे इसको हम फॉलो करेंगे। करेंसी और रुपीस का आपस में कोई रिलेशन है, इनका कोई रिलेशन नहीं है। रुपीस और डॉलर का कोई रिलेशन है, नहीं।
अब देखिए रिलेशन कैसे बनेगा, रुपीज़ और डॉलर तो दोनों ही अलग है, लेकिन करेंसी के अंदर ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो करेंसी जो होगी रुपीज़ भी होती है और डॉलर भी होती है, ठीक है। तो करेंसी के अंडर क्या होगा, हमारा रुपीज़ भी होगा और डॉलर भी होगा। तो ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिए, करेंसी का इन दोनों के साथ रिलेशन होगा, क्योंकि करेंसी के अंडर आते हैं, करेंसी ही है, रुपीज़ और डॉलर जो है वो करेंसी के ही टाइप में, और रुपीज़ और डॉलर का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो यानी दो चीज़ों का कोई रिलेशन नहीं होगा, लेकिन तीसरी चीज़ का दोनों के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो इस ऐसे सिचुएशन में कौन सी हमने वेन डायग्राम किए हैं, तो हमने देखा है कि ये तो नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। तो आंसर क्लियर दिख रहा है यहाँ पर, आंसर होगा हमारा सी। क्यों? क्योंकि सिर्फ यही ऐसा डायग्राम है जिसका सी का इन दोनों के साथ रिलेशन बनेगा, लेकिन इन दोनों का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। तो हमारा आंसर सी होगा। तो ये हम विद इन 1 सेकेंड पहचान सकते हैं अगर हमने प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से किए होंगे। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ओके, ये ले लेते हैं। अब इसमें देखिए ये भी एक आया हुआ क्वेश्चन है। स्मोकर, लॉयर एंड नॉन स्मोकर। फटाफट से स्क्रीन कैप्चर ले लीजिए और खुद से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए कि ये अगर आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, और इसका आंसर निकाल के आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा। फटाफट से स्क्रीन कैप्चर ले लीजिए इसका, ठीक है। अगर कोई फिगर समझ में नहीं आ रही है तो ये देखिए ऐसे है, तो बाकी सारी क्लियर समझ में आ ही रही होंगी, ठीक है। तो आप खुद से इसको करने की कोशिश करिए, ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, और अगर आंसर आपका निकल जाता है तो इसका आंसर है सी। एक बार टैली कर लेना कि ये ठीक है या नहीं है आपका। चलिए एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हमारे पास इमेज आ जाए कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। तो ये जो एरिया होगा किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो एरिया होगा वो किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो एरिया है वो किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। मान लो गर्ल्स, बॉयज़ एंड मेल, फीमेल एंड टीचर्स, इस तरह से मान लो, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ों को जो है रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें जो ये वाला पूरा ऑप्शन होगा ना, इसमें कितना कितना नंबर होना चाहिए, मतलब कितने नंबर्स के फीमेल होंगे, मेल्स होंगे, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ऑल की जो वैल्यू होगी वो किसी भी अदर फिगर के कनेक्शन में नहीं होगी। जैसे अगर ऑल की हम कोई वैल्यू ले रहे हैं तो यहाँ लेंगे, तो यहाँ नहीं ले सकते हम, क्योंकि यहाँ लेने का मतलब है इसकी भी वैल्यू है वो और इसकी भी, यानी कि इन दोनों का रिलेशन बन रहा है, तो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। तो जो यहाँ वैल्यू अगर हमारी 6 है और यहाँ अगर 7 है तो ये अपनी इनकी खुद की वैल्यू है, ठीक है। और अगर इन दोनों की एक कोई वैल्यू है तो वो यहाँ लिखेंगे। अब इसके साथ साथ जैसे मान लो थर्ड फिगर भी आ जाती है। अब ये स्क्वायर के अंदर भी आ रहा है, तो ये जो 1 की वैल्यू होगी वो स्क्वायर की भी होगी, यानी इन तीनों से रिलेटेड होगी, वो यहाँ पर आएगी। इन दोनों से रिलेटेड होगी तो यहाँ पर आएगी,
ठीक है, और खाली इससे रिलेटेड होगी तो यहाँ पर आएगी, इसे 9 लिख दिया हमने। समझ रहे हैं बात को? और सिर्फ इनसे और इनसे रिलेटेड होगी तो यहाँ आएगी, क्योंकि ये दोनों ही कनेक्शन में आ रहे हैं। यानी हमें ध्यान देना है कि कौन सी फिगर दोनों टच में आ रही है, जो दिख रही है वहाँ पे वो वैल्यू उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब इसी तरह हम अपने सेकंड टाइप की ओर बढ़ रहे हैं। ये है हमारी टाइप 2। अब इसमें हम देखेंगे ये 12, मान लीजिए ये एजुकेटर है, पढ़े हुए लोगों की संख्या, ठीक है, और इनको मान लेते हैं हम विलेजर्स। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ ऐड करेंगे, ठीक है, वो होगा हमारा सर्कल कुछ इस तरह से। अब देखेंगे सर्कल की क्या वैल्यू होगी, ये होगी 3। ये हो गए हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय। समझ में आया आपको? अब यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है वो किन को रिप्रेजेंट करेगी, ध्यान से देखेंगे। इस वैल्यू में हमारा ट्राइंगल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, सर्कल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि इनको और इनको ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो दो चीज़ों को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला एरिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं 4। ठीक है, अब दूसरा एरिया देखेंगे, ये वाला एरिया। अब ये एरिया देखिए सर्कल के अंडर में भी आ रहा है, ट्राइंगल के अंडर में भी आ रहा है, और स्क्वायर के अंदर भी हमारा आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, वैल्यू दे देंगे 5। अब मान लीजिए इस एरिया की अगर हम बात करें तो ये एरिया किसके अंदर आ रहा है, सर्कल में तो नहीं आ रहा, सिर्फ एजुकेटर और विलेजेस में आ रहा है। तो ये क्या होगा, किन की वैल्यू होगी, सिर्फ एजुकेटर और विलेजेस की। यहाँ पे हम 7 लिखते हैं। अब देखिए ये वाली यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं हम 2। तो ये कौन सी होगी, ये सिर्फ हमारे सर्कल में यानी विलेजेस और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आया है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको सारी ये जो इमेजेस में ये पता चल गया होगा कि हमें देखना कैसे है कि कौन सी चीज़ें किसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फिगर को देख के हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि ये किन्हीं 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही है, 3 चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर ओनली एजुकेटेड पर्सन कितने हैं, तो वो है हमारे 12। अगर मैं पूछूं सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितने हैं, हमारे यहाँ पर जितने जो दिखाई दे रहे हैं हमारे 3 गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। ठीक है, अगर मैं पूछूं विलेजेस कितने हैं, 10 विलेजेस हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे तो देगा नहीं ना एग्ज़ाम में, इतने सिंपल दे देगा तो इन बाकी वैल्यूज़ का क्या होगा। ठीक है, अब मैं ये पूछती हूँ कि एजुकेटेड भी हो और गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ साथ वो विलेजर्स भी हैं, यानी वो एजुकेटर भी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं और विलेजर्स भी हैं। तो ऐसे पर्सन कौन है, अभी मैंने यहाँ पे शो किया था ना कि ये जो 3 चीज़ों को शो कर रहा है वो होगा हमारा यहाँ पर। तो क्या होगा हमारा आंसर, 5। ठीक है, अब मैं यहाँ पूछती हूँ आपसे कि अगर ओनली एजुकेटेड, ओनली वर्ड अगर आ रहा है, सिर्फ ओनली एजुकेटेड होने चाहिए, मतलब उसमें ना तो वो विलेजर्स ऐड होने चाहिए, ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, ना कुछ और। तो आंसर क्या होगा, अगर मान लो ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय पूछते हैं तो आंसर होगा हमारा 3, ओनली एजुकेटर पूछते हैं तो 12। यानी ओनली वर्ड अगर लग रहा है तब की बात कर रही हूँ बेटा, ओनली और एटलीस्ट में भी यहाँ पे क्वेश्चन फंसते हैं, तो वो चीज़ें तुम्हें ध्यान से सुननी होगी कि अगर सिर्फ ओनली पूछा जा रहा है तो सिर्फ वही वैल्यू होगी। ठीक है, विलेजेस की पूछ रहे हैं तो 10। अगर क्वेश्चन आ जाता है एजुकेटेड बताइए कि कितने एजुकेटेड हैं,
अब यहाँ पर क्या है, ओनली नहीं आ रहा है, तो ओनली नहीं आ रहा है तो अब हम क्या करेंगे, एजुकेटेड के बारे में बताएंगे। यहाँ पर 12 तो हमें शो हो ही रहे हैं जो एजुकेटेड है। उसके बाद हम देखेंगे कि और कौन से जो हम यहाँ पर ले सकते हैं जो एजुकेटेड है। अब ये देखिए 4 जो है वो एजुकेटेड है, क्या उसमें आ रहा है, एजुकेटेड में आ रहा है, एजुकेटेड में भी आ रहा है और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में भी आ रहा है, तो हाँ ये 4 वाले भी एजुकेटेड होंगे, ठीक है। उसके बाद 5 वाले भी होंगे क्योंकि वो तो तीनों में आ रहा है। 7 देखेंगे कि आपका सिर्फ एजुकेटेड में और इसमें आ रहा है, विलेजेस में आ रहा है, एजुकेटेड तो आ रहा है ना, तो एजुकेटेड यहाँ पे भी होगा ये, ठीक है। तो ओवरऑल अब हमारे पास 2 रह गया ना, 2 की अगर हम बात करें तो क्या वो एजुकेटेड में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इनको हम प्लस करेंगे। अगर एजुकेटेड पूछा है तो हम यहाँ पर क्या आंसर दे देंगे, 28, ठीक है। समझ में आया आपको कि ओनली एजुकेटेड और एजुकेटेड में क्या डिफरेंस है। एजुकेटेड मतलब वो विलेजेस में भी हो तो भी चलेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में हो तो भी चलेगा, और एजुकेटर हो वो भी चलेगा, तो वो सारे हमें ऐड ऑन करने होंगे। और सिर्फ खाली एजुकेटर पूछा है कि ओनली एजुकेटर, वो विलेजेस नहीं होना चाहिए, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, तो फिर हम यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे कि यहाँ पर सिर्फ ये ही है। तो ओनली और खाली एजुकेटेड का मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है एटलीस्ट, या अब यहाँ पे हमें देखना है कि एटलीस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कि एटलीस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए वो। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन कौन आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। अब इसमें आपको देखना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन कौन से आपके यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कौन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन से होंगे। मान लीजिए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ साथ वो कह दें कि एजुकेटर भी हो। अगर पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं उसके बाद आपको शायद एटलीस्ट वाला कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया कि ओनली गवर्नमेंट प्लस एजुकेटर। ओनली गवर्नमेंट कौन है हमारे पास, और जो एजुकेटर भी हो, सिर्फ इन दोनों का जो रिलेशन बन रहा है एजुकेटर और गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, वो यहाँ पर बन रहा है। अगर खाली दोनों की बात अगर हम कर रहे हैं, तीसरा पर्सन नहीं चाहिए, उन्हें विलेजेस नहीं चाहिए, तो आंसर होगा हमारा ओनली गवर्नमेंट प्लस एजुकेटर इज इक्वल टू 4, क्योंकि वो एजुकेटर भी है और ओनली गवर्नमेंट भी है, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है। और अगर मैं पूछूं यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो प्लस एजुकेटर भी हो, ठीक है, तो कौन सा होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन है यहाँ पर, और प्लस एजुकेटर भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पे खाली गवर्नमेंट, अगर पहले क्वेश्चन में ओनली लगा हुआ था और इस क्वेश्चन में ओनली नहीं है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है कि अगर ओनली पूछा जाएगा तो 4 ही है, ठीक है। बट गवर्नमेंट और एजुकेटर पूछा जाएगा जिसमें ओनली एडेड नहीं है, तो गवर्नमेंट तो ये भी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो ये भी है ना हमारा, और ये भी है, 4 तो होगा ही हमारा आंसर। बट यहाँ पर भी ये एजुकेटर भी है और इसमें भी इंक्लूडेड है, ठीक है। 5 जो वैल्यू है हमारी वो एजुकेटर में भी इंक्लूडेड है और गवर्नमेंट में भी इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 9। तो इस चीज़ का हमें बेहद ध्यान रखना है कि ओनली जहाँ पूछा जा रहा है वहाँ सिर्फ वही चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन ओनली नहीं है तो वो तीसरी सिचुएशन, चाहे वो विलेजेस भी हो लेकिन एजुकेटर और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो फॉलो वहाँ पर करेगा। तो ओनली और विदाउट ओनली आपको कॉन्सेप्ट्स अगर समझ में आया है तो आगे के कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसका एक क्वेश्चन और था, हमने जो देखा था कि एटलीस्ट कम से कम की अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन कौन है, यानी कम से कम। एक तो हमारे पास गवर्नमेंट एम्प्लॉय देखेंगे कौन कौन है, जो
गवर्नमेंट एम्प्लॉय देखेंगे यहाँ पर हमारे पास, अगर ओनली की बात की जाए तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। लेकिन अगर हमें बात की जाए एटलीस्ट की, तो कम से कम की बात करेंगे तो ये तो इंक्लूड नहीं होगा, तो कम से कम में यहाँ पर भी हो रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है, और वो यहाँ पर भी है। तो एटलीस्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या होगा कि कम से कम वाला ढूंढना है, यानी कि वो किसी भी उसमें इंक्लूडेड हो लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। वो यहाँ पर भी आ रहा है, इन तीनों की सिचुएशन फॉलो कर रहा है, और वो यहाँ पर भी आ रहा है। तो 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ओनली, विदाउट ओनली, एटलीस्ट, जितने भी ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर समझाए हैं, होप कि आपको समझ में आए होंगे। नहीं आए हैं तो आप फिर से एक बार शुरू से इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट टाइप पर देखते हैं, इसी की प्रैक्टिस के लिए टाइप 3 देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर है 1, और ये जो तीनों का हमें दिया हुआ है, ये 2, ये 3, ये 5 ले लेते हैं, ये 25, ठीक है। एंड ये जो है हमारा 20, एंड दिस वन इज़ 21, और ये जो है हमारा 8। सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा सिंगर को कर रहा है। ट्राइंगल टीचर को कर रहा है। रेक्टेंगल ऑथर को कर रहा है, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि ऐसा बताइए जो सिंगर भी है, टीचर भी है और ऑथर भी है, सिंगर, ऑथर एंड टीचर, तो इन तीनों में कौन सा होगा? इन तीनों में होगा हमारा ये, क्योंकि ये तीनों में आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे? 2, जैसे कि मैंने प्रीवियस में बताया था। बेसिक से करके चल रहे हैं, ठीक है। अब हम ले लेते हैं ओनली सिंगर प्लस ऑथर। अब यहाँ पे ओनली की बात हो रही है। ओनली सिंगर कितने हैं हमारे पास? यहाँ पर देखो, ओनली सिंगर कितने आएंगे हमारे पास, और जो ऑथर भी होने चाहिए, ठीक है। तो ओनली सिंगर और ऑथर, ऑथर वाले हमारे पास रेक्टेंगल में है, और टीचर हमारा ट्राइंगल में आ रहा है, और सिंगर हमारा सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हमें पूछा है सिंगर, ओनली सिंगर, ठीक है, ओनली सिंगर प्लस ऑथर। तो सिंगर हमारा सर्कल में होगा, तो सर्कल में या तो ये आ रहा है या फिर ये आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑथर, ऑथर हमारा ये है ना, तो ऐसी चीज़ जो सर्कल में भी इंक्लूडेड हो और ऑथर भी, मतलब हमारा रेक्टेंगल में भी इंक्लूडेड हो। तो आंसर होगा हमारा 20, क्योंकि यहाँ पे ओनली की बात की गई है। तो ये सिंगर भी है, और यही सिर्फ ऐसा है जो सिंगर भी है और ऑथर भी है। सिर्फ सिंगर भी यही होना चाहिए और ऑथर भी यही होना चाहिए। तो यही है, सर्कल में इंक्लूडेड है, ऑथर में इंक्लूडेड है, लेकिन इस वाली में वो इंक्लूडेड नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 20, ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारा 20। ये ओनली का कंसेप्ट था, ठीक है। अगर मैं पूछूं सिंगर नहीं है, ठीक है, ऑथर नहीं है, बस टीचर है, मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछा उसने कि सिंगर, एक ऐसा पर्सन है जो सिंगर भी नहीं है, ऑथर भी नहीं है, और सिर्फ टीचर है। तो यहाँ पे सिर्फ ओनली टीचर पूछ रहा है ना, तो टीचर कितने हैं हमारे पास? 1। तो टीचर कितने हो गए हमारे पास? 1। आंसर क्या होगा हमारा? 1 होगा। अगर वो पूछता है कि टीचर और ऑथर, ना तो ओनली लगाया उसने और ना ही एटलीस्ट लगाया, अब बताओ कि क्या होगा। चलो इसके ऑप्शन दे देती हूँ मैं। A1, B2, C3 एंड D is 4। तो टीचर भी है, ऑथर भी है,
अब इसमें देखेंगे टीचर और ऑथर। टीचर वैसे अगर ओनली की बात करें तो टीचर 1 है, ऑथर की बात करें तो 25 है। लेकिन अगर बात करें कि वो टीचर भी है और ऑथर भी है, तो हमारा ये तो है नहीं क्योंकि तीनों में आ रहा है और ये सिंगर और ऑथर में आ रहा है, तो हमें टीचर और ऑथर चाहिए। तो हमारे पास क्या बचता है, यही बचता है ना 3। तो आंसर क्या होगा हमारे पास 3 होगा। देखिए 1 तो नहीं होगा, एलिमिनेट करना सीखिए, 1 तो नहीं होगा, 2 तो वो तीनों में आ रहा है, और रही बात 4 वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो हमारे पास क्या बच गया 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर एक एटलीस्ट का ले लेते हैं हम, एटलीस्ट सिंगर प्लस ऑथर, तो ये कौन होगा हमारे पास, एटलीस्ट सिंगर प्लस ऑथर। अब सिंगर कौन कौन है, खाली एटलीस्ट की अगर हम बात करें, जो सिंगर भी है और ऑथर भी है। सिंगर तो हमारे पास क्या है, कम से कम ये है जो सिंगर भी है और ऑथर भी है, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू पहले से ही गिवन है। ठीक है, लेकिन ऐसा और भी तो होगा ना, जो सिंगर भी होगा और ऑथर भी होगा, तो ये भी तो है हमारे पास, ये भी तो जो 2 नंबर जो हमें दिया हुआ है गिवन है यहाँ पे, ये भी तो कम से कम में यही आएगा ना कि वो ये 2 कंडीशन तो फॉलो करनी चाहिए, लेकिन बाकी भी अगर फॉलो कर रही है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एटलीस्ट में यही ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो 2 हो गया हमारा, उसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इसमें भी सिंगर भी इंक्लूडेड है, टीचर भी इंक्लूडेड है और ऑथर भी। और हमें यहाँ क्या पूछ रहा है, सिंगर और ऑथर। अगर यहाँ पे ये इंक्लूडेड है तो ये भी यहाँ पे इंक्लूडेड होगा, तो आंसर होगा हमारा 22। ठीक है, तो एटलीस्ट में कम से कम वाली देखी जाएगी कि जहाँ भी वो दोनों चीज़ें जो फॉलो कर रही हैं तो वो उनको ऐड ऑन करा जाएगा। लेकिन अगर ओनली की अगर हम बात कर रहे हैं तो ओनली मतलब जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं वो पूछ रहा है, सिर्फ वही वो फॉलो करे, तीसरी चीज़ उसमें फॉलो ना करे, तो वही हमारा आंसर होगा। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। यस, अब देखेंगे इजीली हो जाएगा। अब ये हमारा, इसको मान लो फुटबॉल, ये हो गया हमारा क्रिकेट, ये हो गया हमारा वॉलीबॉल। ठीक है, नंबर दे देते हैं 18, 10, 7, 12, 8, 9 एंड 15। क्वेश्चन आ जाता है कि भाई फुटबॉल कितने खेलते हैं, कितने खेलते हैं 18। ठीक है, क्वेश्चन आ गया फुटबॉल प्लस क्रिकेट, ओनली नहीं पूछा ना, सिर्फ फुटबॉल और क्रिकेट पूछा है। तो ऐसे 2 होने चाहिए जो फुटबॉल और क्रिकेट को फॉलो करना चाहिए। तो फुटबॉल और क्रिकेट देखें यहाँ पे, फुटबॉल ये है सर्कल वाला, क्रिकेट हमारा स्क्वायर है। तो जो 2 चीज़ें जो यहाँ पे फॉलो कर रही हैं वो ये है हमारे पास। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, क्योंकि यही 2 चीज़ें इसको, क्योंकि वो ट्राइंगल तो बिल्कुल टच भी नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ लेता है वॉलीबॉल प्लस क्रिकेट बट फुटबॉल नहीं खेलते। ठीक है, यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या देगा, अगर फुटबॉल और क्रिकेट के बारे में पूछ रहा है वो, तो ऐसे पर्सन जो फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हो वो इसमें इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, बट वॉलीबॉल इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में यही आया हुआ था, मैं यहाँ आपको बताना भूल गई कि फुटबॉल और क्रिकेट तो खेलते हैं लेकिन वॉलीबॉल नहीं खेलते। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा हमारा 10 होगा। और वॉलीबॉल और क्रिकेट खेलते हैं बट फुटबॉल नहीं खेलते, ऐसे 2 हमें वो चाहिए, ऐसे नंबर चाहिए हमें जो वॉलीबॉल भी खेलते हो, क्रिकेट भी खेलते हो बट फुटबॉल ना खेलते हो। तो ऐसे हमारे पास कौन से हैं कि फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए, यानी कि इस एरिया में हमारा सर्कल नहीं आना चाहिए। तो ये 8 हो गया। ठीक है, अब मान लो इनको अगर हम लेके चलते हैं, क्योंकि ये तो ओवरऑल पूरी वो हो जाती है ना, पूरी वैल्यू हो जाती है, तो इनको तो हम नहीं करेंगे, इनको हम नहीं देखेंगे अभी। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है 10 तो नहीं होगा, 10 तो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ओके, 10 तो हमारा ऑलरेडी फुटबॉल प्लस क्रिकेट में आ चुका है। अब उसके बाद
कौन सा बच गया हमारे पास, 12, 8 एंड 15। अब 12 देखिए, 12 के अंदर क्या आ रहा है, तीनों चीज़ें आ रही हैं, फुटबॉल भी आ रहा है, वॉलीबॉल भी आ रहा है एंड क्रिकेट भी आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि उसने वॉलीबॉल और क्रिकेट का पूछा है। अब वॉलीबॉल है और ये क्रिकेट, क्रिकेट कौन सा हो गया हमारा, क्रिकेट है हमारा ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा, सर्कल भी आ रहा है, ठीक है, सर्कल इंक्लूडेड है, तो ये तो हमारा नहीं होगा। अब 15 का देखेंगे, 15 किस किस में आ रहा है, 15 सिर्फ अगर हमारा आ रहा है तो उसमें सर्कल भी आ रहा है, ठीक है। सर्कल यानी फुटबॉल और वॉलीबॉल की यहाँ पे बात हो रही है, तो यानी फुटबॉल और वॉलीबॉल तो हमें चाहिए ही नहीं, वॉलीबॉल और क्रिकेट चाहिए, तो बचा क्या हमारे पास, 8। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 8, क्योंकि यही एक ऐसा है जो वॉलीबॉल में भी आ रहा है और जो हमारा क्रिकेट में भी आ रहा है। देखिए वॉलीबॉल में भी आ रहा है और क्रिकेट में भी आ रहा है, लेकिन सर्कल इसको टच नहीं कर रहा है, तो फिर सर्कल में नहीं है, ये सर्कल से बाहर है। अगर सर्कल के अंदर होता तो फिर ये नहीं होता, ठीक है। तो चलिए, ये वाले जो टाइप्स हैं ये समझ में आ गए होंगे। आप कोशिश करेंगे खुद से बना के अपनी नोटबुक में बनाएंगे और फिर आप समझने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, तो ये क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएंगे। तो एक बार प्रैक्टिस करिए तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया हो, वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको फिर से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। अब ये है, इन द गिवन फिगर हाउ मैनी स्टूडेंट स्टडी ओनली 2 सब्जेक्ट। ये मैं आपको करा चुकी हूँ वैसे, लेकिन फिर भी मैं एक बार यहाँ पे फिर से करा देती हूँ अलग टाइप से। 15, 17, 12, 9, 6, 15 एंड 8, ठीक है। अब सिर्फ क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए, इन द गिवन फिगर हाउ मैनी स्टूडेंट स्टडी ओनली 2 सब्जेक्ट, यानी सिर्फ 2 सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हैं, तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने स्टूडेंट होंगे जो ऐसे 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, 5 होगा, 5 आ रहा है ना, दोनों में कॉमन आ रहा है। मान लो ये कोई सब्जेक्ट ले लो, इंग्लिश, हिंदी और ये साइंस ले लो, ठीक है, तो 5 तो आ ही रहा है दोनों में कॉमन। उसके बाद हम इसको अगर देखें, जैसे अगर 5 हमारा कॉमन आ रहा है, उसके बाद हमारा देखेंगे कौन सा कॉमन आएगा कि जो दो मतलब इस फिगर में हमें ये देखना है कि जो सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 6 भी ऐसा नंबर है हमारा यहाँ पर जो 2 सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, और 12 भी ऐसा नंबर है जो हमारा यहाँ पे 2 सब्जेक्ट को पढ़ रहा है। यानी तो कितने ऐसे हैं जो 2 सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे, तो इनको हम प्लस कर देंगे, तो आंसर हमारा होगा 23। अब इसमें देखो ध्यान देने वाली बात क्या थी, ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें हमारा जो कॉमन आया ये 2 सब्जेक्ट का, इन दोनों में अगर हमने देखा कंपेयर किया तो 5 आ गया, ठीक है। इंग्लिश और साइंस में अगर हमने कंपेयर किया तो हमारा 6 आ गया। साइंस और हिंदी में अगर हमने कंपेयर किया तो हमारा क्या आ गया, इन दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारा आंसर होगा 12। तो हमने ये किया। अब सब्जेक्ट तो सभी में कंपेयर करने पड़ेंगे ना आपको, इसको इसके साथ भी करना पड़ेगा, इसको इसके साथ भी कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें निकालना क्या है कि ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए जो सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे होंगे ना कि कोई हिंदी भी पढ़ता होगा, कोई इंग्लिश भी पढ़ता होगा, कोई हिंदी और साइंस ही पढ़ता होगा, और कोई इंग्लिश और साइंस ही पढ़ता होगा। तो कंपैरिजन हमारा तीनों में होना चाहिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा प्रीवियस पेपर्स में, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे, ठीक है। पैटर्न यही रहता है, कुछ चीज़ें घुमा फिरा के दे देते हैं वो, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे तो आप अपना दिमाग लगा सकते हैं कि ये चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट होंगी। तो आंसर होगा हमारा यहाँ पे 23। तो आज के लिए इतना ही। वेन डायग्राम जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, या तो आपको डाइस पढ़ाएंगे या फिर क्लॉक लेकर आएंगे, ठीक है। तो फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब आवर चैनल लर्निंग एम्पायर एंड प्रेस बेल आइकन। Thank you. Stay home, stay safe.